नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंसा गाजूवाला। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता कि लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से न जाने कौन से देश में हमारे देश के लोग फंसे हुए थे और न जाने कितने बड़े बड़े अमीरों के बेटे भी हमारे देश के जो विदेशों में थे उनको कैसे वीआईपी तरीके से जहाज़ों के द्वारा हमारे देश में वापस लाया गया। लेकिन दोस्तों वहीं बात करें तो लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से कोरोना फैलते ही हमारे देश में लॉकडाउन किया गया, उसके बाद लोगों को यह तक मौका नहीं मिला कि वह अपने घर पहुंच जाए। और दोस्तों जिस तरह से आपको भी पता है किस तरह से मेहनत मजदूरी करने वाले लोग कितने लाखों की संख्या में अपने अपने राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में गए हुए थे, वो चाहे दिल्ली में गए हो, हरियाणा में गए हो या फिर पंजाब राजस्थान में गए हो। आपको बता दें दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा मजदूर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार इन राज्यों से गए हुए थे। अगर बात करें दोस्तों अकेले मध्य प्रदेश की तो उसमें से 1 लाख मजदूर अपने राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में मजदूरी करने गए हुए थे, लेकिन जो कि अब लॉकडाउन के दौरान वहां पर फंस गए हैं। और दोस्तों जिस तरह से आप सबको पता है कि अब 4 अप्रैल हो गई है और अब तीसरा जो लॉकडाउन है उसका दौर शुरू हो गया है और अब तक वह मजदूर अपने घर नहीं पहुंच पाया है। हालांकि दोस्तों आपने बहुत सी न्यूज़ देखी होंगी, बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिनमें कि मजदूर भूख के कारण चिल्ला रहे हैं। लेकिन दोस्तों वहीं हमारे देश की सरकार ने जिस तरह से कोरोना से लड़ने के लिए बहुत से उपाय किए हैं जो कि सराहनीय है, क्योंकि जिस तरह से दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों में भी कोरोना इतना ज़्यादा फैल गया है, उसके मुकाबले हमारा देश बहुत हद तक उसको रोकने में कामयाब रहा है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए मजदूरों की तो वैसे तो उनको घर पहुंचने में बहुत परेशानियां हुई है, कुछ मजदूर पहुंच भी गए हैं। हालांकि दोस्तों आपको भी पता है कि मजदूरों के पास पैसे की बहुत कमी होती है, जिसके चलते कि वह अपने खाने पीने का खर्चा भी नहीं उठा सकते, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन हो गया है और मजदूरी भी नहीं कर पा रहे, उसके बावजूद अन्य राज्यों में रहना कितना मुश्किल है उनके लिए, आप खुद भी समझ सकते हैं। वहीं दोस्तों अब हमारे देश की मोदी सरकार ने ऐलान किया मजदूरों को घर वापसी पहुंचाने का और ट्रेनों का प्रबंध किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों उसके लिए भी देखिए कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है हमारे देश की सरकार द्वारा इन गरीबों के साथ। आपको भी पता कि दोस्तों बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से जिस तरह से मजदूरी करने वाले लोग इधर उधर के राज्यों में जाते हैं तो वह कितनी मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरह से अन्य देशों में रहने वाले लोगों को तो हमारे देश की सरकार जहाज़ों में ले आई, लेकिन इन मजदूरों को पहुंचाने के लिए ट्रेनें चलाई जा रही है, लेकिन वो भी इतने दिनों के बाद ट्रेनें चलाई जा रही है और उसके लिए भी हमारे देश की सरकार उनसे पैसा वसूल कर रही है। जिस पर कि दोस्तों विपक्ष की सोनिया गांधी ने क्या कहा, देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों से रेलवे द्वारा किराया वसूले जाने पर दुख प्रकट किया है। वहीं सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि अब इन मजदूरों के लौटने पर होने वाले खर्च पार्टी की प्रदेश इकाइयां करेंगी। इसके अलावा उन्होंने सवाल करते हुए पूछा है कि जब रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का योगदान दे सकता है तो मजदूरों को बिना किराए के यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकता। तो देखा दोस्तों आपने, हमारे देश की विपक्ष भी हमारी सरकार से अच्छे कार्य करने पर मजबूर हो गई है, क्योंकि जिस तरह से हमारी सरकार लोगों को लूटना चाहती है। आपको बता दें दोस्तों अगर यही लोग अमीर होते तो इनको फ्री में भी जहाज़ों के द्वारा भी अपने अपने घर पहुंचा दिया जाता। अगर ये किसी वीआईपी के बेटे होते, आपको भी पता किस तरह से हमारे देश के नेताओं के बेटे अलग अलग देशों में थे तो उनको वहां से सुरक्षित लेकर आया गया जहाज़ों के द्वारा। लेकिन दोस्तों जो हमारे देश के गरीब मजदूर है, जो कि हमारे देश की जनता के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं और जिनके बलबूते पर बड़ी बड़ी इमारतें भी खड़ी हो जाती है दोस्तों, अब उन्हीं मजदूरों को आपने देखा होगा टीवी चैनलों पर भी किस तरह से भटक रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक ये भी बड़ा सोचनीय विषय है कि हमारे देश की मीडिया भी इनके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। हालांकि थोड़ा बहुत सवाल जरूर उठाती है, लेकिन जो मीडिया सरकार की दलाली करती है वह सरकार के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। वही दोस्तों आपको बता दें बिहार से जो मजदूर इधर उधर के राज्यों में गए हुए हैं उसके लिए बिहार के विपक्षी पार्टी भी बिहार सरकार पर और केंद्र सरकार पर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े कर रही है। बिहार के ही एक विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है, देखिए। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते देश 17 मई तक लॉकडाउन है।
इस दौरान बिहार के प्रवासी मजदूर व कामगार देश के विभिन्न राज्यों के शहरों में फंसे हुए हैं, जो कि लगातार अपने गांव जाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने कुछ मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया है। इस बीच विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर है। तेजस्वी यादव ने मजदूरों को लाने के लिए 50 ट्रेनों का किराया देने का ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा, 15 साल वाली डबल इंजन सरकार अप्रवासी बिहारी मजदूरों को वापस नहीं लाने के बहाने खोज टाल मटोल कर रही है। 5 दिनों में 3 ट्रेनों से लगभग 3500 लोग ही वापस आ पाए हैं। कभी किराया, कभी संसाधनों तो कभी नियमों का रोना रोते हैं। नीतीश सरकार की मंशा कतई मजदूरों को वापस लाने की नहीं है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय जनता दल शुरुआती तौर पर बिहार सरकार को अपनी तरफ से 50 ट्रेनें देने को तैयार है। हम मजदूरों की तरफ से इन 50 रेलगाड़ियों का किराया असमर्थ बिहार सरकार को देंगे। सरकार आगामी 5 दिनों में ट्रेनों का बंदोबस्त करे। पार्टी इसका किराया तुरंत सरकार के खाते में ट्रांसफर करेगी। तेजस्वी यादव ने कहा, आदरणीय नीतीश कुमार जी गरीब मजदूरों की तरफ से 50 ट्रेनों का किराया राजद वहन करने के लिए एकदम तैयार है, क्योंकि डबल इंजन सरकार सक्षम नहीं है। कृपया अब अविलंब प्रबंध करवाइए। सुशील मोदी जी, कुल जोड़ बता दीजिए, तुरंत चेक भिजवा दिया जाएगा। वैसे भी आपको खाता बही देखने का बड़ा शौक है। दोस्तों, ये तो थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल उठाने वाले नेता। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा भी नेता है जो कि भारतीय जनता पार्टी का ही नेता है, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार के इस फैसले पर वह कड़ी निंदा करता है, जिसका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि दोस्तों अपनी निष्पक्ष और बेबाक आवाज के कारण ही पहचाने जाते हैं। वह हर बार जब भी सरकार कोई ऐसा कार्य करती है जो कि रास नहीं आता, तो उस पर हर बार सवाल उठाते हैं। और मोदी सरकार पर भी न जाने कितनी बार सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाए हैं। और अभी भी उन्होंने ट्वीट करके देखिए क्या कहा मोदी सरकार के इस फैसले पर, जिसमें कि मजदूरों से वसूली की जा रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट पर कहा कि भूखे प्यासे प्रवासी मजदूरों से रेल का किराया वसूलना भारत सरकार की यह कैसी नैतिकता है। विदेशों में फंसे भारतीयों को एयर इंडिया द्वारा मुफ्त में लाया गया था, जबकि एक तरफ रेलवे प्रवासी मजदूरों से टिकट का पैसा ले रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए चंदा दे रहा है। दोस्तों, ये तो थे सरकार का नेता और अन्य विपक्षीय पार्टियां किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रही है, जिस तरह से वह मजदूरों पर रेलवे के द्वारा पैसा वसूल कर रही है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है किस तरह से हमारे देश के बड़े बड़े हीरोज ने और न जाने कितने लोगों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में कितना ही दान दिया है, कितने ही मुख्यमंत्रियों को पैसे दिए हैं। अब दोस्तों, हम ये तो सवाल नहीं उठा सकते कि आखिरकार प्रधानमंत्री के आह्वान पर जिस तरह से न जाने कितने लोगों ने करोड़ों रुपए का चंदा दिया है, उसका क्या होगा। ये तो दोस्तों आने वाला समय पर बताएगा कि, क्योंकि अभी तक किसी को ये जानकारी नहीं है कितना फंड आ चुका है और कितना उसका प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। अब दोस्तों, सवाल तो उठता ही है कि किस तरह से अगर इन मजदूरों को लूटने की बजाय जो पैसा कोरोना के लिए इकट्ठा किया गया है, अगर वह हमारे देश की सरकार इनके लिए प्रयोग करे तो वह कितना अच्छा होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इनमें से बहुत से मजदूर ऐसे भी होंगे जिन्होंने के भूखे रहकर भी टाइम पास किया होगा, क्योंकि वह अपनी मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब जिस तरह से उनसे ट्रेन के किराए का भी पैसा वसूल किया जा रहा है, तो यह बड़ी ही चिंताजनक बात है। अगर ऐसा हो जाए कि जिस राज्य के मजदूर है कुछ हिस्सा वह राज्य सरकार दे इनके किराए का, और जिस राज्य में रह रहे हैं कुछ हिस्सा वो दे और कुछ हिस्सा हमारी केंद्र सरकार दे, तो भी मजदूरों का किराया माफ हो सकता है। लेकिन दोस्तों, वैसे तो उनके खातों में केंद्र सरकार द्वारा 500 रुपए डाल दिए गए, लेकिन क्या 500 रुपए काफी है और ऊपर से उनसे ऐसे किराया वसूल किया जा रहा है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? अपनी राय इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।